कहानी की शुरुआत में लैन की शादी जिंग से हो रही होती है, लेकिन लैन का भाई वोंग इस शादी से जरा भी खुश नहीं था। वोंग बोलता है जिंग की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी, अचानक से उसे छोड़कर मेरी बहन से शादी कर रहा है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वोंग ने अपनी बहन लैन को समझाने की कोशिश भी की थी, वो ये शादी ना करे, पर लैन बोलती है मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो इस तरीके का इंसान नहीं और प्यार भी करती हूँ। ये कहकर लैन चली जाती है। तभी जिंग वहाँ आ जाता है। वोंग बोलता अगर तुम हम दोनों के आपसी लफड़ों की वजह से मेरी बहन को घसीट रहे हो तो अच्छा नहीं कर रहे, और शादी के बाद अगर तुमने उसे जरा सी भी चोट पहुंचाई तो मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सिंह बोलता है लेकिन इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, और स्माइल करते हुए चला जाता है। शादी में सभी गेस्ट बातें बना रहे थे, जरूर ब्राइड शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होगी, इसीलिए ये दोनों जल्दी से शादी कर रहे हैं। वोंग को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन खुद को रोक लेता है अपनी बहन की स्माइल देखने के बाद। सिंह लैन को रिंग पहनाता है और उसे बोलता है अब तुम जिंदगी भर के लिए मेरी कैद में गिरफ्तार हो गई हो। लैन को तो समझ ही नहीं आ रहा था सिंह उसे क्या कहना चाहता है। सिंह उसे किस कर देता है और फाइनली दोनों लीगली मैरिड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिंग पीकर घर आता है तो लैन उसे समझाने लगती है। जिंग उसे बोलता है पता नहीं मेरे ग्रैंडपा तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। लैन पूछती है क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो। जिंग बोलता है मैं तुम जैसी लड़कियों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लैन बोलती है क्योंकि तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं हो। सिंह बोलता है अच्छा तो आज रात जान लेते हैं, और उसके साथ प्यार मोहब्बत करने लग जाता है। जैसे ही जिंग रूम से बाहर आता है, पीरन रूम के बाहर होती है। जिंग बोलता है तुम चिंता मत करो, वो कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ध्यान रखूंगा, अब से तुम यही रहोगी और जो करना चाहती हो कर सकती हो। मॉर्निंग में लैन बड़े प्यार से अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी ताकि वो उसे इम्प्रेस कर उसके दिल में अपने लिए जगह बना सके, लेकिन तभी जिंग पीरन को वहाँ लेकर आ जाता है। पीरन जिंग की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। लैन पूछती है ये यहाँ क्या कर रही है। जिंग बताता है अब से ये यहीं रहेगी और मैंने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया है, तुम्हें ही इसका ध्यान रखना होगा। लैन बोलती है पर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना। जिंग बोलता है तुम नहीं करना चाहती तो मैं ध्यान रख लूंगा। पीरन अच्छे बनने की एक्टिंग करने लग जाती है, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। जिंग बोलता है अगर इसे प्रॉब्लम है तो ये जाएगी ना, तुम क्यों जाओगी। ये सब देखकर लैन बोलती है ठीक है मैं तुम्हारा और पीरन का ध्यान रखूंगी जब तक ये यहाँ रहेगी। जिंग सोचता है ये तो अपने भाई की तरह बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। इसके बाद जिंग ऑफिस पहुँचता है जहाँ वोंग बोर्ड मेंबर की मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। जिंग बोलता है क्या तुम मुझे भूल गए, मैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ, अपनी कंपनी को बचाने के लिए ही तुमने अपनी बहन को मुझे बेच दिया, कितने बेशर्म हो तुम। वोंग बोलता है मैंने लैन की शादी इसलिए कराई क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हारी वजह से ही हमारी फैमिली को इन सब फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। सिंह बोलता है क्योंकि 5 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया था, मैं बस मरने वाला था तुम्हारी गलती की वजह से। वोंग बोलता है ठीक है मैंने अपनी बहन की शादी तुमसे कराई है ना, तो अब उसे डिवोर्स दे दो। सिंह बोलता है इतनी जल्दी क्या है, पहले उसे थोड़ा परेशान तो कर लूं। वोंग उसका कॉलर पकड़ लेता है, उसे डिवोर्स दे दो। जिंग बोलता है ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। घर पर पीरन लैन से एक गिलास पानी मांगती है, लैन उसे पकड़ा देती है। पीरन जानकर नीचे गिरा देती है, लैन उसे क्लीन करने लग जाती है। पीरन जानकर उस पर गर्म पानी गिर देती है और फिर सॉरी बोलती है, मैंने जानकर नहीं किया। लैन भी होके बोल देती है। पीरन देखती है जिंग के घर आने का टाइम हो गया, इसलिए जानबूझकर नीचे गिर जाती है। तभी जिंग भी सही टाइम पर एंट्री मार देता है। पीरन उसे बोलती है ये मुझे मार रही है, देखो कैसे मुझे बुली कर रही थी। लैन बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जिंग उसकी बात नहीं सुनता। मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए, अगर पीरन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिंग उसे बेड पर लिटाकर जा रहा था। पीरन उसे रोक लेती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्या तुम फिर से मुझसे प्यार नहीं कर सकते। जिंग बोलता है 6 साल पहले जब तुम मुझे छोड़कर इंडोनेशिया चली गई थी उसी दिन सब खत्म हो गया था। पीरन बोलती है पर 5 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में अपने दोनों पैरों को खो दिया, अब मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। जिंग बोलता है मैं जानता हूँ, इसलिए जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पीरन बोलती है प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़कर जाओगे। जिंग प्रॉमिस कर देता है। नेक्स्ट डे लैन का भाई वोंग उससे मिलने घर आता है, लेकिन लैन का जला हुआ हाथ देखकर जिंग को सीधा पंच मार देता है। लैन अपने भाई को रोकती है। वोंग बोलता है मैंने कहा था ना मेरी बहन को तकलीफ मत देना।
लैन बोलती है इसने कुछ नहीं किया है। वोंग उसे बोलता है अब तुम यहाँ नहीं रहोगी और अपनी बहन को साथ ले जाने लगता है, लेकिन लैन उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है। वोंग पूछता है क्या तुम्हें ये डरा रहा है? लैन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। वोंग वहाँ से चला जाता है। जिंग लैन को बोलता है लास्ट टाइम वॉर्न कर रहा हूँ, मेरे लिए मुश्किलें खड़ी मत करना वरना तुम भी सुकून से जी नहीं पाओगी। लेकिन लैन का ध्यान जिंग की चोट पर जाता है और पूछती है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? ये सुनकर जिंग वहाँ से चला जाता है। पीरन भी ये सब देख और सुन रही थी। नेक्स्ट सीन में जिंग लैन को एक कंपनी की पार्टी का इनविटेशन देता है। इसमें हमें एज अ कपल पार्टिसिपेट करना है। ये सबसे बड़ी होटल कंपनी है, मुझे इनसे एक प्रोजेक्ट साइन करवाना है जिसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इनके सामने अच्छे कपल होने का दिखावा करके लैन बोलती है पर हमारे बीच तो प्यार नहीं है ना, तुम तो उस पीरन से सच्चा प्यार करते हो ना। जिंग बोलता है कितनी बार कहा है ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछा करो। लैन बोलती है क्यों ना पूछूं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जिंग बोलता है वाइफ हो ना तो मुझे जीतने में हेल्प करो। लैन बोलती है तुम मेरा यूज कर रहे हो। जिंग बोलता है तुमने भी तो ग्रैंडपा का यूज कर मुझे अप्रोच किया है ना। लैन बताती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जिंग बोलता है मुझे नहीं जानना, पर अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे भाई की कंपनी को सपोर्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर लैन ओके बोल देती है और सोचने लग जाती है जब से मैंने इससे शादी की है ये कितना बदल गया है। पीरन ये सब देखकर स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों मिस्टर एंड मिसेस यांग के साथ होते हैं। दोनों किचन में काम करते हुए लड़ रहे होते हैं। ये सब देखकर मिस्टर एंड मिसेस यांग बोलते हैं तुम दोनों में प्यार कम और एक दूसरे से नफरत ज्यादा लग रही है। तुम दोनों वैसे कपल नहीं हो जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। लैन बोलती है ऐसी बात नहीं, मैं जिंग को 20 साल से लाइक करती हूँ। जब मेरी मोम मर गई थी और शादी के बाद भी ये बिल्कुल बदला नहीं है। ऐसे शादी कर दुनिया की सबसे खुशकिस्मत वाली लड़की हूँ। मिस्टर एंड मिसेस यांग ये सब सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लैन सिंह को बोलती है ये सब मैंने झूठ कहा तुम्हें कंपनी का प्रोजेक्ट दिलाने के लिए। सिंह उसके क्लोज आकर बोलता है एक पल के लिए तो मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन हो गया था। लैन सोचती है यकीन क्यों नहीं होगा क्योंकि ये सब तो सच है, बस तुम्हें कुछ भी याद नहीं। अचानक से जिंग लैन की केयर करने लगा था और फिर सोचता है मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, वैसे ये बहुत ही क्यूट है, मैं खुद को कैसे रोकूं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बीच के पास थे। तभी मिस्टर और मिसेस यांग को जिंग आता हुआ देख लेता है, इसलिए लैन के पैरों पर सनस्क्रीन लगाने लग जाता है। मिस्टर और मिसेस यांग बोलते हैं इन दोनों में कितना ज्यादा प्यार है। सिंह उसे कानों में आकर बताता है तुम्हारे पैर पर चोट का निशान दिख रहा है। लैन फटाफट से उसे छुपा लेती है और सोचती है ये चोट तो तुम्हें बचाते हुए ही लगी थी। 5 साल पहले जिसने जिंग को बचाया था वो लैन थी। लैन वाइन पीती है और फिर जिंग की अच्छे से मसाज करती है। बेचारी की तो हालत खराब हो जाती है। लैन को चक्कर आने लगते हैं इसलिए वो रूम में चली जाती है। जिंग भी वाइन पीकर उसके पीछे आता है। मिस्टर और मिसेस यांग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ड्रिंक में कुछ गड़बड़ की थी ताकि ये दोनों क्लोज आ सके। रूम में आने के बाद लैन को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है इसलिए वो शावर लेने बाथरूम में चली जाती है। सिंह भी उसके पीछे वहीं आ जाता है और दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग में लैन जागती है और जिंग को देखकर सोचती है ये सोता हुआ कितना अच्छा लगता है। तभी जिंग जाग जाता है। लैन सोने का नाटक करने लग जाती है। सिंह बोलता नौटंकी करना बंद करो और कल रात जो हुआ भूल जाना, आज की पार्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लैन बोलती है पीरन बहुत ज्यादा सुंदर है और वो प्रेग्नेंट भी है। इस प्रोजेक्ट को तुम्हें दिलाने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सिंह बोलता है जितना कहा है ना उतना ही करो। दोनों पार्टी में पहुँचते हैं। लैन को अपने सैंडल्स की वजह से चलने में प्रॉब्लम हो रही थी पर जिंग उसे इग्नोर कर वोंग के पास आ जाता है। वोंग बोलता है अगर मैं शादीशुदा होता तो कभी अपनी वाइफ को हर्ट नहीं करता, लेकिन जिंग पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, उल्टा उसे ही सुना देता है। लैन और जिंग डांस कर रहे थे। जिंग उसके साथ बहुत ही रूड हो रहा था। इस चक्कर में लैन गिर जाती है और दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो जाता है। लैन के पैर में चोट लगी थी इसलिए जिंग उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा था। ये सब मिस्टर और मिसेस यांग भी देख रहे थे। ये कितने क्यूट कपल है, हम इन्हीं के साथ प्रोजेक्ट साइन करेंगे। जिंग लैन को लेकर घर पहुँचता है और पीरन को भी इग्नोर कर देता है। ये देखकर पीरन सोचती है कहीं से पता तो नहीं चल गया मैंने लैन की हील्स में कुछ गड़बड़ की थी। जिंग लैन को बोलता कुछ दिनों तक कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, बेड पर रेस्ट करो। लैन बोलती है मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। जिंग उसे नहीं जाने देता, तुम मुझसे भागने की सोचना भी मत, और ये कहकर बाहर आता है। सिंह पीरन से पूछता है
क्या तुमने लैन को कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो? पीरन बोलती है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, मुझे डर था वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। जिंग बोलता है तुरंत मेरे घर से चली जाओ, मैं तुम्हारी देखभाल के लिए किसी और को भेज दूंगा। पीरन पूछती है क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? जिंग बोलता है भला मैं अपनी दुश्मन की बहन से प्यार क्यों करने लगा? पीरन बोलती है पर तुम उसकी इतनी ज्यादा परवाह क्यों करते हो? जिंग बोलता है बहुत हुआ तुम्हारा, कल यहाँ से निकल जाना। किरण बोलती है तुम मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम्हारी वजह से मेरा डांस करियर खत्म हो गया, भूलो मत तुम्हारे चक्कर में ये सब हुआ था। जिंग बोलता है मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। किरण तो इमोशनल अत्याचार करने लग जाती है। बेचारा जिंग उसकी बातों में फंस जाता है और फिर से उसे रहने की परमिशन दे देता है। इधर लैन सोच रही होती है 5 साल पहले मैंने जिंग को किडनैपिंग वाले केस से बचाया था। नेक्स्ट डे पीरन रैन को बोलती है जिंग ने 6 साल पहले मुझे जो रिंग दी थी वो पुल में गिर गई है, इसलिए प्लीज उसे ढूंढने में हेल्प करो, वो रिंग मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लैन स्विमिंग पूल में जाकर ढूंढने लग जाती है। पीरन उसे अपने पैरों से पुश करने लग जाती है ताकि वो डूब जाए, यानी कि उसके पैर एकदम ठीक ठाक हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लैन को चेक कर बताती है मिसेस जिंग प्रेग्नेंट है। जिंग तो शॉक हो जाता है और पीरन तो सोचने लग जाती है ये सब कैसे हो सकता है। लैन होश में आती है। जिंग पूछता है ये किसका बेबी है? लैन बोलती है मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो ऑब्वियसली तुम्हारा ही होगा ना। पीरन बोलती है ये झूठ बोल रही है। लैन भी बोल देती है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो इस बेबी से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लिंग तो उसे वहाँ बांध देता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पीरन जिंग को लैन की एक फोटो देती है जिसमें लैन एक लड़के के साथ थी। जिंग बोलता है तो वो बेबी इसका है और लैन को आकर बोलता है तुम झूठ बोलना बंद करो, ये मेरा बेबी नहीं है। लैन बोलती है मैं अपनी सच्चाई को प्रूव करने के लिए इसे जन्म जरूर दूंगी। पीरन बोलती है तो तुम जिंग की बदनामी करने का प्लान बना रही हो, इतने से तुम्हारा मन नहीं भरा? लैन जिंग के पैर पड़ने लग जाती है ये तुम्हारा बेबी है। पीरन बोलती है जिंग इसकी बातों में मत आना, अगर ये बेबी इस दुनिया में आया तो हुआ फैमिली का कहलाएगा, उससे पहले मैंने इसका नाम और निशान मिटाने के लिए सारी तैयारी कर रखी है। लैन पूछती है तुम क्या करने वाली हो? पीरन उसे चाटा लगा देती है। तभी ग्रैंडपा वहाँ टपक पड़ते हैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे पोते को हाथ लगाने की जरूरत कर दी? जिंग बोलता है ग्रैंडपा आपको कुछ भी नहीं पता। ग्रैंडपा बोलते चुप करो, इस हालत में तुम्हें अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए। 40 साल पहले मूव ग्रुप में मैं काम करता था, तब लैन के ग्रैंडपा ने ही मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। अब हमारी हुआ फैमिली की बारी है उनके एहसानों का बदला चुकाने की। एज अ हस्बैंड तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। लैन इस घर से कहीं नहीं जाएगी और ये बच्चा भी इस दुनिया में आकर रहेगा। जिंग की तो बोलती ही बंद हो जाती है। ग्रैंडपा पीरन को बोलते तुम ही हो ना वो जो मेरे पोते को उसकी वाइफ से अलग करना चाहती हो, इसे अभी धक्के मारकर यहाँ से निकाल दो। पीरन फिर से इमोशनल ड्रामा करने लग जाती है। मेरी ही गलती है, मैं सेल्फिश हो गई थी जिंग को पाने के लिए। जिंग बेवकूफों की तरह फिर से उसकी बातों में आ जाता है और ग्रैंडपा को बोल देता है ये यहीं रहेगी। ग्रैंडपा भी कुछ कर नहीं पाते। नेक्स्ट सीन में जिंग लैन के रूम में आता है। लैन उसे बोलती है मैं तुम्हें बच्चे के बारे में बताने ही वाली थी। जिंग बोलता है अगर आज तुम मेरे घर से दफा नहीं हुई तो याद रखना तुम और तुम्हारा बेबी दोबारा कभी इस रूम से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये कहकर वो रूम का डोर बंद कर देता है। लैन खोलने के लिए चिल्लाती रह जाती है पर जिंग नहीं खोलता। जिंग को भी ये कर अच्छा नहीं लग रहा था और दोनों बैठकर रोने लग जाते हैं। पीरन मेड को बोलती है बचा हुआ सारा खाना एक बाउल में डालकर उस लैन को दे दो। मेड ऐसे करने से मना कर देती है, वो बॉस की वाइफ है। पीरन बोलती है जल्दी से जाकर उसे खाना दे दो, अगर बेबी को कुछ भी हुआ तो सारा इंजाम तुम पर लग जाएगा और जिंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेड खाना लेकर लैन के रूम में आती है। लैन को फ्लोर पर बेहोश पड़ा देखकर वो चिल्लाने लग जाती है। जिंग वहाँ आता है और लैन को बेड पर लिटाता है। मेड तो डर की मारी कांपने लग जाती है। जिंग खाना देखकर बोलता है क्या इस खाने को इंसान खाते हैं? मेड बताती है पीरन मैडम ने ही ये देने को कहा था। तभी पीरन भी वहाँ आ जाती है और बोलती है लैन प्रेग्नेंट है इसलिए उसके और उसके बच्चे के लिए ये खाना अच्छा रहेगा। जिंग गुस्से में सीधा किचन में आ जाता है और खुद अपने हाथों से अपनी वाइफ के लिए ऐसे तैसे कर खाना बनाने लग जाता है और फाइनली बहुत बार ट्राई करने के बाद वो लैन के लिए पोरिश बनाकर लाता है। इसे पी लो, अच्छा लगेगा। लैन उठकर बैठ जाती है। जिंग उसे अपने हाथों से पिलाता है। लैन पूछती है क्या अब तुम्हें मुझ पर बिलीव है?
जिंग बोलता नहीं, बस मुझे तुम पर तरस आ रहा है। ये सुनकर लैन शॉक हो जाती है और फिर अचानक से उसके स्टमक में पेन होने लग जाता है। डॉक्टर उसे चेक करने के बाद बताती है, मिस्टर जिंग, आपकी वाइफ ने जो खाना खाया था उसकी वजह से इनका मिसकैरेज भी हो सकता था। प्रेग्नेंट लेडीज को वो खाना नहीं खाना चाहिए। लैन जिंग को घूरने लग जाती है। जिंग बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लैन बोलती है, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, चले जाओ यहाँ से। जिंग बोलता है, तुम विंडो की तरफ लेट जाना, बच्चे के लिए सनलाइट अच्छी रहेगी। ये बोलकर वो चला जाता है। लैन को गुस्सा आ जाता है, बड़ा आया बच्चे की परवाह करने वाला, और फिर रोने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंग मेड से पूछता है, मेरे पीछे से किचन में कौन गया था? मेड बोलती है, मुझे नहीं पता। जिंग बोलता, अच्छा रहेगा अगर तुम सच बोलोगी। मेड डर की मारी बता देती है, मैडम पीरन। तभी पीरन भी वहाँ आ जाती है। जिंग पूछता है, क्या तुमने ही खाने में कल कुछ मिलाया था जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए अच्छा नहीं होता? पीरन बोलती है, ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिंग को तो गुस्सा आने लग जाता है। पीरन बोलती है, क्या तुम उस लड़की के प्यार में पड़ गए हो? मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ और तुम दूसरे के बच्चे को पालने का सोच रहे हो। जिंग बोलता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर यहाँ रहना चाहती हो तो बेटर रहेगा, मेरे मामलों में अपनी नाक मत घुसाओ और लैन को तो टच भी मत करना। ये बोलकर वो चला जाता है। पीरन की तो तन बदन में आग लग जाती है। इधर लैन अपना दिमाग लगा रही थी। जिंग इतना दिमाग कैसे लगा सकता है? जिंग इतना दिमाग कैसे लगा सकता है? जरूर कोई और है जो मुझे और मेरे बेबी को हर्ट करना चाहता है। तभी लैन को याद आता है, उस दिन पीरन ने उसे पुल में पुश करने की कोशिश की थी, इसका मतलब उसके पैर एकदम ठीक है। वो सोचती है पीरन की टांगे जिंग को बचाने के चक्कर में गई थी, लेकिन जिंग को तो 5 साल पहले मैंने बचाया था। तभी लैन के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे सारा मामला समझ आ जाता है। यानी पीरन की टांगे एकदम ठीक है और वो 5 सालों से जिंग को उल्लू बनाती आई है। इधर पीरन ड्रेस ट्राई कर रही होती है। तभी लैन उसके रूम में टपक पड़ती है। उसे देखकर पीरन फिर से एक्टिंग करने लग जाती है। लैन बोलते, नौटंकी करना बंद करो, मुझे पता चल गया तुम्हारी टांगे एकदम ठीक है। पीरन बोलती है, अच्छा है, कम से कम मुझे तुम्हारे सामने एक्टिंग तो नहीं करनी पड़ेगी। लैन बोलती है, 5 साल पहले जब शिप पर जिंग को किडनैप कर लिया गया था, तुमने उसे नहीं बचाया था ना? पीरन बोलती है, मैं तो तमाशा देख रही थी। ये सुनकर लैन तो शौक में ही चली जाती है। पीरन बोलती है, तुमसे पहले जिंग की लाइफ में मैं थी, इसलिए मैं उसे वापस पाकर रहूंगी, तुम्हें उसे खोना ही पड़ेगा। और अगर तुम जाकर उसे सच बोल भी दोगी तो यकीन नहीं करेगा, उसे मुझ पर ही यकीन होगा, क्योंकि अभी भी उसे लगता है मैंने ही उसे बचाया था। लैन को तो गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे लैन उसे घुमाने के बहाने बाहर लाती है और फिर किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। उसकी बातें सुनकर पीरन घबरा जाती है, तुम क्या करने वाली हो मेरे साथ? लैन बोलती है, तुम्हारा असली फेस आज सबके सामने लाकर रहूंगी, और उसे धक्का देने वाली थी पर पीरन उसे खींच लेती है। व्हील चेयर लैन पर गिर जाती है। जिंग भागा हुआ हॉस्पिटल आता है। वोंग भी वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है, मेरी बहन को क्या हुआ है? तभी डॉक्टर आकर बताती है, लैन तो ठीक है लेकिन उसके बेबी को हम नहीं बचा पाए। वोंग तो गुस्से में उसे पंच मारने वाला था। तभी वोंग का फ्रेंड हैन वहाँ आ जाता है। पहले हमें लैन को देखना चाहिए। तीनों उसे देखने रूम में आ जाते हैं। लैन होश में आती है लेकिन जिंग को पहचान नहीं पाती और वोंग को बोलती है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज भाई मुझे आप यहाँ से घर ले जाएं। वोंग जिंग को रूम से बाहर निकाल देता है और फिर उसके हाथों में डिवोर्स पेपर थमा देता है, इस पर साइन कर दो। जिंग साइन करने से साफ मना कर देता है। लैन ने मुझे कहा होता तो मैं कर देता। वोंग बोलता है, क्यों तुम मेरी बहन की जिंदगी को तबाह करने में लगे हो? पहले तो तुमने एक बार भी नहीं माना वो बेबी तुम्हारा है। अब मेरी बहन तुम्हें भूल चुकी है, तुम उसकी यादों का हिस्सा नहीं रहे। बेटर है तुम भी उसे भूल जाओ और उसकी जिंदगी उसे जीने दो। ये सब सुनकर जिंग डिवोर्स पेपर साइन कर देता है और अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है। तभी नर्स आकर उसे लैन की मेडिकल रिपोर्ट देती है जिससे उसे पता चल जाता है वो बेबी उसी का था। जिंग को तो बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। वोंग लैन को अपने साथ ले जा रहा था। लैन बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को भूल गई हूँ। हैन बोलता, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है तो याद करने की कोशिश मत करो, तुम्हारा भाई वोंग हमेशा तुम्हारे साथ है ना। लैन अपने भाई के साथ वहाँ से चली जाती है। जिंग उसे रोकने आता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसे याद आता है उसने लैन को कितना ज्यादा परेशान किया है। 3 साल के बाद लैन अब्रोड से चाइना वापस आ जाती है। वो एक फेमस फोटोग्राफर बन गई थी।
पीरन भी उसे मिलने आती है। लैन उसे बोलती है मैं आपको जानती नहीं। पीरन बोलती है तुम मुझे भूल गई हो, पर हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। लैन बोलती है शायद मैं इतने सालों तक अब्रॉड में थी, इसीलिए मुझे याद नहीं आ रहा होगा। ये कहकर चली जाती है। पीरन सोचती है देखकर तो लग नहीं रहा ये एक्टिंग कर रही है, यानी 3 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें इसने सच में अपनी मेमोरी लॉस्ट कर दी थी। नेक्स्ट सीन में जिंग एक कंपनी में पार्टनरशिप के लिए आ रहा था। ये कंपनी लैन की थी। हैन लैन को बोल रहा होता है तुम अपने भाई की पीठ पीछे यहाँ आ गई हो, तुम तो बड़ी ब्रेव हो। लैन बोलती है थैंक यू, तुम्हारी हेल्प की वजह से ही मैं वापस आ पाई हूँ। हैन पूछता है पर तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? लैन बोलती है पता नहीं, मुझे अपने दिल में एक खाली जगह महसूस होती है, पता नहीं किसकी है, मुझे लगता है वो बंदा यही है। तभी जिंग केबिन में आ जाता है। लैन को देखने के बाद जिंग तो उसे हग ही कर लेता है। इतने सालों तक तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कहाँ चली गई थी? लैन उसे हिट कर दूर हटाती है। मिस्टर जिंग आप यहाँ पार्टनरशिप के लिए डिस्कस करने आए थे, आप जरा खुद पर कंट्रोल करो। हैन बोलता लगता है तुमने लैन को कोई और पर्सन समझ लिया है। लैन बोलती है मैं थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ। हैन जिंग को केबिन से धक्के मारकर निकाल देता है। जिंग का सेक्रेटरी उसे बोल रहा होता है आपकी इस हरकत की वजह से हमारी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई। पर जिंग को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो सोचता है क्या लैन सच में मुझे भूल गई है? जिंग लैन को सोले के साथ एक रेस्टोरेंट में देख लेता है। सोले वही लड़का था जिसकी पीरन ने जिंग को फोटो दिखाई थी। जिंग बोलता है और दोनों साथ भी हो गए हैं, और दोनों को इतना खिलखिलाता हुआ देखकर जिंग तो जलन की मारी वहाँ से चला जाता है। घर पर पीरन पूछती है क्या तुम्हें पता है लैन वापस आ गई है? जिंग बोलता है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? पीरन बोलती है मैं उससे मिलने गई थी, उसे मैं याद नहीं थी, यानी कि सच में उसने उस एक्सीडेंट में अपनी मेमोरी लॉस्ट कर दी है। जिंग बोलता है तो मैं क्या करूं? पीरन बोलती है मैं तो बस तुम्हें याद दिलाने आई थी, लास्ट 6 मंथ से तुम मुझे बहुत कम पैसे दे रहे हो ट्रीटमेंट के लिए। जिंग बोलता है इस साल मैंने तुम्हें इतने ज्यादा पैसे दिए हैं कि उससे तुम नई 10 टांगे खरीद सकती हो, इसलिए तुम मुझे और लूटना बंद करो। पीरन बोलती है अगर मैं लैन को सब कुछ याद दिला दूंगी तुमने उसके साथ क्या किया था, तो सोचो जरा वो तुमसे कितनी नफरत करेगी। क्या अभी भी तुम पैसे नहीं देना चाहते? जिंग मेड को बुलाता है, इसे रूम में ले जाओ, आराम की जरूरत है, मैं इसका थोपड़ा नहीं देखना चाहता। मेड उसे ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जिंग बार में था। एक लड़की उसे अकेला देखकर उसके पास आकर फ्लर्ट करने लग जाती है, पर जिंग तो उसे जरा भी भाव नहीं देता, तो वो गुस्सा होकर चली जाती है। पता नहीं किस बात की इतनी अकड़ है। उसी बार में लैन की पार्टी भी चल रही होती है। एक लड़का उसके साथ ज्यादा ही टची होने लगता है। लैन भी उसके तोते उड़ा देती है और फिर वहाँ से जा रही होती है। उस लड़की को गुस्सा आ जाता है, ये तो गई काम से, पर बीच में जिंग आकर लैन को बचा लेता है और बोतल का बिल बेचारे उसके नाम फट जाता है। लैन हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जिंग सेक्रेटरी के साथ लैन के पास पहुंच जाता है। लैन पूछती है तुम मेरे रूम पर क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी बताता है हमारे प्रेसिडेंट सब कुछ भूल गए हैं, उन्हें सिर्फ आप ही याद हो, यानी इनकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है। लैन बोलती है अगर इसकी हालत इतनी गंभीर है तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? सेक्रेटरी उसके पैर पकड़ लेता है। हमारे प्रेसिडेंट की सिर्फ आप ही हेल्प कर सकती हो, आपको बचाते वक्त इनकी ये हालत हुई है तो आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। सेक्रेटरी ने तो पैर ही पकड़े थे, जिंग तो उसे गले ही पड़ जाता है। फाइनली तो मुझे वापस मिल गई। लैन बड़ी मुश्किलों से उसे दूर हटाती है। बीमार हो तो इसका मतलब ये नहीं चिपकोगे। नेक्स्ट सीन में लैन वीडियो बना रही थी। जिंग अचानक से उसके सामने आ जाता है। लैन उसे बोलती है मुझे हर जगह फॉलो करना बंद करो, ये काफी अनोइंग है, ये बोलकर जाने लगती है। तभी सोले जिंग को आकर बोलता है लैन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लैन का पर्स उससे खींचने लगता है। जिंग तो उसे पुल में ही गिरा देता है और बोलता है मुझे तुमसे डर नहीं लगता, भेजे में घुसा लो, लैन सिर्फ मेरी है। तभी लैन आकर जिंग को धक्का मार देती है और सोले को पुल से निकाल लेती है। जिंग बच्चों की तरह जिद करने लग जाता है मुझे भी निकालो। लैन हाथ बढ़ाती है तो जिंग तो उसे सीधा पुल में ही खींच लेता है और सोले को बोलता है देखा तुमने, ये सिर्फ मेरी है। एक्सीन में जिंग लैन के लिए काढ़ा बनाता है ताकि लैन भीगने की वजह से बीमार ना हो। लैन सोचती है ये तो बड़ा टैलेंटेड है और पूछती है क्या मैं पहली लड़की हूँ जिसके लिए तुमने ये बनाया है? जिंग बोलता है हाँ, और लास्ट भी तुम ही हो। जिंग उसे काढ़ा पिलाने लगता है। तभी लैन को कुछ याद आता है। जिंग तो खुश हो जाता है, लगता है मैं इसे याद आ गया हूँ।
पर लैन बोलती है मुझे सोना है। जिंग लैन को सोते हुए बड़े प्यार से देख रहा होता है। तभी लैन जाग जाती है और उसे किक कर कर बेड से गिरा देती है। जिंग बताता है तुम सोफे पर सो गई थी तो मैंने तुम्हें बेड पर लिटा दिया था। लैन उसे सोफे पर सोने का ऑर्डर दे देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों बीच पे थे। लैन पूछती है क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आई? जिंग बताता है नहीं। लैन बोलती है कहीं तुम्हारी सेक्रेटरी ने झूठ तो नहीं कहा है ना? तभी जिंग के दिमाग में आइडिया आता है अगर मैं इसे सनस्क्रीन लगाऊंगा तो शायद उसे कुछ याद आ जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड उनकी मेमोरीज थी और इसके बाद वो उससे सनस्क्रीन छीनने लगता है। लैन बोलती है मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो पुलिस को कॉल कर दूंगी, फिर तुम्हें पता है क्या ही होगा। तभी मिस्टर और मिसेस यांग वहाँ आ जाते हैं। तुम दोनों का तो डिवोर्स हो चुका था ना, तो फिर तुम ये सनस्क्रीन क्यों लगा रहे हो? जिंग लैन को बोलता है प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे सेक्रेटरी ने बताया था ये मेरी कंपनी के बहुत ही बड़े क्लाइंट हैं। लैन पूछती है मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? जिंग बोलता है इन्हें बोल दो हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ। लैन ऐसा कर देती है, जिसके बाद चारों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। जिंग लैन की ज्यादा ही परवाह कर रहा होता है। लैन पूछती है ये सब करने की क्या जरूरत है? मिसेस यांग बोलती है तुम दोनों कितने लवी डबी कपल हो, और बहाना बनाकर दोनों हस्बैंड वाइफ किचन में चले जाते हैं और उनकी वाइन में गड़बड़ कर देते हैं ताकि दोनों के बीच अगर कोई झगड़ा हो तो वो सुलझ जाए। दोनों वाइन पीकर रूम में पहुंचते हैं। इस बार लैन जिंग के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और फिर दोनों शुरू हो जाते हैं। जब लैन जागती है तो खुद को इस हाल में देखकर जिंग पर चिल्लाने लग जाती है। जिंग भी जाग जाता है। लैन उसे किक मारकर बेड से गिरा देती है। जिंग बोलता है फिर से किक क्यों मारी? वैसे कल रात बड़ी अच्छी थी। लैन को तो गुस्सा आ जाता है। जिंग लैन को कल रात के बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले लैन बोलती है कल रात के बारे में एक भी शब्द मत बोलना। जिंग बोलता है पर मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। लैन बोलती है तुम तो अपनी याददाश्त खो चुके हो तो तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लोगे? तभी पीरन वहाँ टपक पड़ती है और बोलती है ये मेरा फियांसी है। लैन बोलती है इसकी याददाश्त खो चुकी है, लेकर जाओ अपने फियांसी को यहाँ से। जिंग बोलता है तुम इतनी क्रूल कैसे हो सकती हो? लैन बोलती है मैं तुम्हारे मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती और ये कहकर चली जाती है। जिंग भी पीछे जा रहा था। पीरन उसे रोक लेती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जिंग बोलता है जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया है, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? पीरन बोलती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती। जिंग बोलता है एक बार मैं लैन को खोज चुका हूँ, इस बार मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। पीरन बोलती है तुम मुझे गलत करने पर मजबूर कर रहे हो, लेकिन जिंग उसे इग्नोर कर कर चला जाता है, जिसके बाद पीरन लैन को किडनैप करा लेती है। लैन बोलती है तुम जिंग की फियांसी नहीं हो ना? पीरन बोलती हाँ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उसके दिल से निकलने का नाम ही नहीं ले रही हो। लैन गुस्से में उसे डॉग बोल देती है। पीरन भी उसे जोर का चाटा लगा देती है। लैन तो बेहोश ही हो जाती है। पीरन वहाँ आग लगा देती है। जिंग अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, पर पीरन के गुंडे उसे धो देते हैं। लैन बोलती है मुझे सब कुछ याद आ गया है, तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। पीरन बोलती है अच्छा है अब तुम्हें इस दुनिया से चले जाना चाहिए, और अपने आदमियों को उसकी छुट्टी करने का ऑर्डर देकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिंग हॉस्पिटल में था और वोंग से पूछता है लैन कहाँ है? वोंग बताता है उसे ढूंढना बंद कर दो। जिंग उसे रिक्वेस्ट करता है तुम मुझसे मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, पर मुझे बता दो वो कहाँ है। मुझे पता है वो मुझसे नफरत करती है, इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा। वोंग बोलता है जब से मेरी बहन ने तुमसे शादी की थी वो सिर्फ दुखी थी, तुमने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। तुम्हें बचाने के चक्कर में उसके पैर पर चोट भी आ गई थी, जिसका निशान आज तक उसके पैर पर है। ये सुनकर जिंग तो शॉक हो जाता है। वोंग बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार बताना चाहा, पर तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। जिंग रोने लग जाता है, प्लीज मुझे बताओ वो कहाँ है। वोंग बोलता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास होने में बहुत देर हो गई है। जिंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? तभी हैन बोलता है वो मरने वाली है। जिंग बोलता है क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? कल तक तो वो ठीक थी। जिंग लैन को देखने जा रहा था, पर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो वहीं गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने डैड को आकर बोलता है लैन को लीवर की जरूरत है, मैं उसे देना चाहता हूँ। डैड गुस्सा करने लग जाते हैं, स्टूपिड वाली हरकतें मत करो, इंतजार करो, लैन को कोई डोनर जरूर मिल जाएगा। जिंग बोलता है उसके पास उतना समय नहीं है, मैंने उसे बहुत ज्यादा पेन दिया है, अब मुझे चांस मिला है उसके लिए कुछ करने का। डैड बोलते पर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ इस सर्जरी के लिए ठीक नहीं है, तुम ये बात अच्छे से जानते हो, इस सर्जरी में तुम्हारी जान भी जा सकती है। बोलता है पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता।
उसने मुझे जीना सिखाया है, अगर वो नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूँगा। जिंग के आगे उसके डैड की नहीं चल पाती। नेक्स्ट सीन में हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। पीरन जिंग के घर आकर ज्वेलरी और पैसे चुरा रही होती है, पर तभी लैन का भूत उसे दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि पीरन को लग रहा था लैन मर गई है। पीरन बोलती है, प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे बस पैसे चाहिए थे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, और वो तुम थी जिसने उस साल जिंग को बचाया था। मुझे जिंग में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ उसके पैसे चाहिए थे, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें खुद से रिप्लेस कर लिया और डिसेबल होने की एक्टिंग करने लग गई ताकि जिंग को गिल्टी फील हो और मैं उसे लूटती रहूं। अब मैंने सच बोल दिया है, प्लीज मुझे जाने दो। लैन बोलती है, डरो मत, मैं अभी जिंदा हूँ। पीरन बोलती है, तुम गोस्ट नहीं हो, इसका मतलब तुम्हें जिंग ने बचा लिया, अब मैं पैसे लेकर जा रही हूँ। लैन बोलती है, अफसोस नहीं ले जा पाओगी, क्योंकि जिंग ने मरने से पहले विल बना दी थी, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें 1 पैनी भी नहीं मिलने वाली। पीरन उसे चाटा मारने वाली थी, पर उल्टा लैन उसे ही लगा देती है। पीरन बोलती है, मैं जिंग से शादी करने वाली थी, पर तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लैन उसे दिखाती है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, अब तुम्हारा गेम खत्म। नेक्स्ट सीन में लैन ग्रैंडपा से मिलने आती है और बोलती है, मैं एक नई शुरुआत करने के लिए दूसरे देश जा रही हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और उसे जिंग का लेटर देते हैं। 1 साल पहले जिंग ने मुझे दिया था और कहा था जब तुम यहाँ से जाओगी तब तुम्हें पकड़ा दूं। लैन अपने भाई के साथ अब्रॉड जा रही होती है, पर उससे पहले वो उस लेटर को खोलती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, 1 साल पहले जिंग ने लैन से दोबारा शादी कर ली थी। इसके बाद इन दोनों की लीवर सर्जरी हुई थी, जिसमें जिंग मर गया था। जिंग को डॉक्टर ने सर्जरी से पहले बताया भी था, इसमें उसकी जान जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद उसने पेपर साइन कर दिए थे, बस लैन को बचा लेना। प्रेजेंट में लैन सोचती है, जिंग तुम्हें मरे हुए 5 महीने हो गए हैं, पर मैं तुम्हारे बेबी को जन्म जरूर दूंगी। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।